अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे और आज से रोज़ाना मौसूल होने वाली वीडियोस भी इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में आप उस बाकायदगी से सुनेंगी और उससे मुतल्लिका जो भी काम है तहरीरी या याद दहानी का उसको भी जारी रखेंगी। अज़ीज़ तलबा, हम आज जमात 12वीं में हमारे पढ़ाए जाने वाले मज़मून उर्दू में हमारी आने वाली नज़म मनाज़िर सहर पढ़ने जा रहे हैं। मनाज़िर सहर पढ़ने से पहले हम उनके कलाम के शायर जोश मली आबादी का हवाले को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं और उनका उसलूब बयान और तर्ज कलाम पर थोड़ी सी बहस कर लेते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमारे पास जोश मली आबादी जो कि उर्दू अदब में शायर इनकलाब, शायर फ़ितरत और शायर शबाब के नाम से भी याद किए जाते हैं, मौजूद हैं। दरअसल इकबाल के बाद शायद यही एक गज़ल को शायर हैं जो कि एक नज़म का जिन्होंने तसलसल और कायनाती लिबास और नज़म को गज़ल की रंगीनी और शीरीनी बख्शने में बहुत ज़्यादा उर्दू अदब में हमें ऐसी नज़में दी हैं जिसमें हमें गज़ल की रंगीनी भी मिलती हैं। और इसी तरह जोश मली आबादी ने शायरी की तमाम असनाफ़ में अपने रंग की शायरी के उसमें करतब दिखाए हैं। उनकी गज़ल में भी और उनकी नज़म में भी हमें सफ़ाई, रवानी और सलासत के साथ-साथ एक तरह की बुलंद आहंगी भी हमें नज़र आती है। दरअसल जोश की फ़ितरत सही मायनों में हम देखें तो नज़म के ही मौज़ू हैं, यानी कि नज़म के मुताबिक ही उनकी जो फ़ितरत थी, इसी वजह से उन्होंने ज़्यादातर नज़म में ही तबाह आज़माई की। जोश को रुबाइयात में भी ख़ास शग़ुफ़ हासिल रहा। इस सिन्फ़ सुख़न में भी वो किसी से पीछे नहीं रहे और इसी तरह उन्होंने ख़ुमरियात, रुबाइयात में भी हक़ाइक़ व मारिफ़ और हुस्न व इश्क़ के तमाम रंग बिखेरे हैं। दरअसल वो शायर शबाब भी हैं, शायर फ़ितरत भी हैं, यानी कि फ़ितरत के मनाज़िर फ़ितरत को उन्होंने इस खूबसूरती से अपने नज़्मों में कलमबंद किया है, इस खूबसूरती से उनकी मंज़रकशी की है कि वो मनाज़िर हमारी आँखों के सामने जो हैं वो घूमते हुए नज़र आते हैं। ज़बानदानी और ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ जो है उनके पास बेहद है, उनमें अल्फ़ाज़ की तनव्वुअ उनमें ज़्यादा है। एक नक़ात ने उन्हें यहाँ तक एक चलती-फिरती लुग़त से भी तशबीह दी है। उनके सामने यूँ लगता है कि मुनासिब लफ्ज़ों का जो चुनाव है और जज़्बात व ख़यालात के इज़हार के लिए मौज़ू अंदाज़ एक रोज़मर्रा की सूरत जो है वो इख्तियार कर जाते हैं। हम अगर बहैसियत मजमूई देखते हैं तो असर हाज़िर के साहिब तर्ज और कामयाब शायर जो हैं वो जोश मली आबादी हैं, जिन्होंने अपने वक्त में असर हाज़िर में एक जो तबक़ाती निज़ाम जो कायम हुआ था, तबक़ाती निज़ाम की जो तक़सीम थी उस पर भी खुलकर इज़हार किया। मज़दूर हों या किसान हों, तमाम तबके से मुतल्लिक़ा उन्होंने बहुत जोश व ख़रोश से अपनी नज़मों को कलमबंद किया है। तो चलिए चलकर जो आपकी किताब में उनका हवाला मौजूद है उसको पढ़ लेते हैं और फिर इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली हमारी वीडियो में हम उनकी तहरीर करदा कलाम जो हमारे पास मनाज़िर सहर के नाम से मौजूद है उसका मुताला करेंगे और मानी मफ़हूम तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। हमारे पास हैं जोश मली आबादी, जिनकी विलादत है 1896 और वफ़ात है 1982। जोश का असल नाम शब्बीर हसन खान था। वो मलियाबाद लखनऊ में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम बशीर अहमद बशीर था, जो खुद भी एक अच्छे शायर थे। नस्लन आफरीदी थे। आबा व अजदाद का ताल्लुक वादी तिराह से था। जोश ने इब्तदाई तालीम अपने घर पर हासिल की और अरबी फ़ारसी पर अच्छी खासी दस्तरस हासिल कर ली। उसके बाद सेंट पैट्रिस कॉलेज आगरा से मज़ीद तालीम हासिल की। जोश का ताल्लुक एक जागीरदार घराने से था, लेकिन वालिद के इंतकाल से सारा ख़ानदान इंतशार का शिकार हो गया। तलाश मौज के सिलसिले में काफ़ी परेशान रहे। आखिरकार दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया हैदराबाद में मुलाजमत इख्तियार की, लेकिन निज़ाम हैदराबाद के ख़िलाफ़ एक नज़म लिखने की पादाश में मातूब होकर रियासत बदर हुए और दिल्ली मुंतकिल हो गए। यानी कि जो फ़ितरत में उनके जो एक इनकलाब था, जो मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ जो वो लिखते थे, उसी तरह उन्होंने अपनी तब आज़माई की। जो वहाँ के हैदराबाद के जो वहाँ के
नाजिम थे उनके खिलाफ, तो उसी के ज़ुमरे में उनको मातूब होकर वो वहाँ से दिल्ली मुंतकिल हो गए। वहाँ वो मुख्तलिफ रसाइल से मुंसलिक रहे, कुछ अरसा फ़िल्मी दुनिया और ऑल इंडिया रेडियो से भी वाबस्ता रहे। अदबी खिदमत के सिले में हिंदुस्तानी हुकूमत ने उन्हें सबसे बड़ा अदबी एज़ाज़ पद्मा भूषण अता किया। क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में रहाइश इख्तियार की, उनका इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ और वहीं मदफून है। जोश को अदबी माहौल विरसे में मिला था। उन्होंने शेर गोई की इब्तिदा तकरीबन 9 साल की उम्र से की। इब्तिदा में उन्होंने गज़लें कहीं, लेकिन जल्द ही वो नज़म की तरफ माइल हो गए। नज़म निगारी में उन्हें एक ख़ास मर्तबा हासिल है। उनकी नज़मों में मनाज़िर फ़ितरत की अक्कासी, इनकलाबी रंग और शबाब की वलवला अंगेज़ी पाई जाती है। इसलिए उन्हें शायर फितरत और शायर इनकलाब भी कहा जाता है। इसके अलावा उनकी नज़मों में सियासी रंग भी है और एहतजाजी अंसर भी नुमाया है। जोश को अल्फाज पर बड़ी कुदरत हासिल थी। उनका ज़ख़ीरे अल्फाज बहुत वसी था। उनके लहजे में एक ख़ास घनघरज और बहाव है। शायरी वसाइल के फ़नकाराना इस्तेमाल से जोश ने अपने कलाम में दिलकशी और रानाई पैदा की है। वो किसी भी मौजू पर मुसलसल और मुफस्सल लिखने पर कादिर थे, यानी कि वो असर हाजिर के एक बुलंद पाया ऐसे शायर हैं जो न सिर्फ अपने हालात हाजरा के सियासी इख्तलाफात और सियासी पहलू पर भी उनकी गहरी नज़र थी, बल्कि उनके आसपास जो मनाजिर हैं, जो खूबसूरती है, उनको भी उन्होंने बहुत खूबसूरती से कलम बंद किया। उनकी तसानीफ़ यहाँ पर हम देख लेते हैं। उनकी तसानीफ़ में हमारे पास है शोला व शबनम, रूह अदब, नक्श व निगार, फ़िक्र व नशात, हर्फ व हकायात, आयात व नग़मात, सैफ़ व सबू, अर्श व फ़र्श, यादों की बारात, खुदनविश वग़ैरह। इसी तरह हम देखते हैं कि न सिर्फ शायरी में बल्कि यादों की बारात की सूरत में अपनी सवाने हयात भी लिखकर उन्होंने एक बुलंद पाया नसर निगार होने का भी सबूत दिया है। यानी कि नसर में हमारे पास उनकी एक तसनीफ़ जो उनकी सवाने उम्री है, यादों की बारात के नाम से भी हमारे पास मौजूद है। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ कि आप ये ऑनलाइन क्लासेस में पाबंदी से अटेंड करेंगी, जुड़ी रहेंगी और साथ-साथ अपना याद याद दहानी का काम और मुताले का काम जो है वो रोज़ाना पाबंदी से जारी रखेंगी। अल्लाह से दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। शुक्रिया।